यानी जब भी कोई अल्ट्रेशन आ जाती है, जब भी कोई चेंज आ जाती है जीन्स में, या चेंज आ जाएगी क्रोमोसोम्स में, उन सारे डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ अल्ट्रेशन अकर्स इन द ईदर जीन्स और इन क्रोमोसोम्स, एंड दोज डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं। वी कैटेगराइज जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनटू टू कैटेगरीज। One is Mendelian disorders and chromosomal disorders। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं when there is alteration in the genes or in the chromosomes। So Mendelian disorders are those kind of genetic disorders when there is some alteration, when there is mutation in the genes or alteration in the genes, when problem is in the genes, alteration in genes। वो डिसऑर्डर जिसमें जीन्स में प्रॉब्लम होती है, जीन्स में अल्ट्रेशन आ जाती है। वो अल्ट्रेशन कैसे आ जाती है? तो उसके लिए बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिससे अल्ट्रेशन आ सकती है, लाइक म्यूटेशंस हो जाती है ड्यू टू यूवी रेडिएशंस। सो उनको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। आया समझ? So in Mendelian disorders, there is a problem in the genes, but there is no problem in the chromosomes। Chromosomes का नंबर जो है वो बराबर है, chromosomes का नंबर ना कम है ना ज्यादा है, but what is the problem here? Here problem is with the genes। Genes are defective या जीन कोई है वो जो इनकोड कर रहा है किसी ट्रेट को वो प्रॉपरली नहीं करता है। So these are the Mendelian disorders। Then coming towards the chromosomal disorders। What are chromosomal disorders? यानी chromosomal disorders अब वो disorders हो गए when there is problem in the chromosomes, या chromosomes are in excess in number, या तो chromosomes excess in number होंगे, या there may be some absence of chromosome। दो conditions होती है chromosomal disorders में। नंबर फर्स्ट, या तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, या तो वो ज्यादा होंगे या तो वो कम होंगे। सो एज यू ऑल नो दैट एक ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स, दैट मींस 23 प्लस 23, दैट मींस टोटल कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। आप सबको पता है दैट इन एवरी सेल देयर इज अ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है? इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है, इनमें प्रोटीन्स होते हैं, और उस डीएनए जो डीएनए होता है वो बना हुआ होता है जीन्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का। उन जीन्स का काम होता है किसी भी ट्रेट को इनकोड करना, किसी भी प्रोटीन को इनकोड करना, यानी किसी भी कैरेक्टर को इनकोड करना। फॉर एग्जाम्पल आई कलर है, यानी उस ऑफस्प्रिंग की नाक कैसी होनी चाहिए, वो सारा जो कंट्रोल करता है दैट्स अंडर कंट्रोल ऑफ जीन्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं आप सबको पता है, ये 23 पेयर्स जो होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? ओवा होता है। ओवा किसका होता है? मदर का होता है। जब इस मदर की मैरिज हो जाती है विथ ए फादर, दैट इज उसका स्पर्म होता है। ओवा में और स्पर्म में वी हैव ओनली 23 chromosomes, not pair, 23 chromosomes, and in sperm we have 23 chromosomes। We have 23 chromosomes। That means 23 chromosomes जो है वो आते हैं मदर से, और 23 chromosomes कहां से आते हैं? वो आते हैं फादर से। यानी 23 chromosomes comes from the ova and 23 chromosomes comes from the sperm। Half of the set of chromosome is from the mother and half of the set chromosome is from the father। That means जो अब बच्चा ऑफस्प्रिंग पैदा होगी, जो बच्चा पैदा होगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? उसमें होगा
46 क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स कहां से आएंगे? 23 क्रोमोसोम्स कहां से आएंगे? From mother. वेरी गुड। एंड 23 क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द फादर। दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग में जो बच्चा होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल बुशुस, में आसन 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मदर एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द फादर। आया समझ? यहां तक आया समझ? That means we have 23 pairs of chromosomes. अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब होगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तब नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए? 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, 23 पेयर होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल में एक ऑफस्प्रिंग में 22 ही क्रोमोसोम्स होंगे, दैट मींस द ऑफस्प्रिंग इज सफरिंग फ्रॉम द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर किसी में 24 क्रोमोसोम पेयर होगा, दैट मींस दैट ऑफस्प्रिंग इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यहां तक आया समझ? चलिए जी आगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स? पहले मैंने बोला मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें जीन्स प्रॉब्लम हो। देन व्हाट इज अ जीन? जीन होता क्या है? व्हाट इज जीन? कोई बता सकता है? जीन किसे बोलते हैं हम? जीन सिंपली मीन्स इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेट्स पेरेंट्स में होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स या जो भी ट्रेट्स पेरेंट्स में होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ इन जीन्स की वजह से ऑफस्प्रिंग्स में आ जाता है। दैट मीन्स जो जीन्स आपके फादर में होंगे वही जीन्स कहां पे होंगे? ऑफस्प्रिंग में। जी बोलिए, बोलिए जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही थी अभी आपकी, अब आई। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज जीन? जीन होता, आवाज नहीं आ रही थी अभी, अब आई। अच्छा मुझे बोलो जीन होता, हम पढ़ रहे हैं जीन। व्हाट इज जीन? जीन होता क्या है? दैट में हमने पढ़ा ना मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें जीन्स पे प्रॉब्लम आ जाती है। देन व्हाट इज जीन? जीन होता क्या है? जीन इज सिंपली द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स में होती है वो इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग्स में आ जाती है थ्रू दीज जीन्स। दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर्ड एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं। ये जीन्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। वो डीएनए कहां से आ जाते हैं? ये जीन्स कहां से आते हैं? ये होते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम कहां से आते हैं? हाफ ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द फादर एंड हाफ ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द मदर। आया समझ? यहां तक आया समझ? अब जो ये जीन है, जीन का काम होता है किसी भी कैरेक्टर को इनकोड करना, यानी ऑफस्प्रिंग्स तक लाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फादर का कलर जो है, आइज का कलर है, आइज का कलर, फॉर एग्जाम्पल आइज का कलर है आपके फादर का ब्लू। आया समझ? ब्लू कलर है। दैट मीन्स इस ब्लू कलर को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। ये जीन जब इस ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा, दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग जो होगा उसमें भी कौन सा कलर आएगा? आइज में ब्लू कलर आएगा। आया समझ? दैट इज द फंक्शन ऑफ जीन्स। अब इस जीन के वेरिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इस जीन के वेरिएंट्स होते हैं। एक जीन जो है इसके दो फॉर्म्स होते हैं, दो वेरिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस कैपिटल बी और वी टेक दिस स्मॉल बी, बोथ आर द वेरिएंट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ जीन। इनको हम बोलते हैं अलील्स। क्या बोलते हैं? अलील। ये हो गया एक अलील, ये हो गया दूसरा अलील। यानी दो अलील जो है, अलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन सिंपली। यानी जीन्स के दो फॉर्म्स होते हैं, जीन्स के दो वेरिएंट्स होते हैं। हर किसी वेरिएंट का अपना काम होता है। हर किसी वेरिएंट का काम होता है कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे। फॉर एग्जाम्पल जो एक कैपिटल बी है, ये कंट्रोल करेगा आई कलर। फॉर एग्जाम्पल आई कलर ऑफ ए पर्सन ब्राउन, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ये वाला जीन जो है ये कौन सा कलर देगा आई को? ब्राउन कलर। ये जो स्मॉल बी है, इट विल गिव द कलर टू द आई ब्लू।
ब्लू कलर देगा। बोथ आर द वेरिएंट्स, बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ जीन, जिनको हम अलील्स बोलते हैं। अब ये भी एक अलील है, ये भी एक अलील है। जो अलील एक्सप्रेस होगा, देखिए फॉर एग्जांपल, अब ऐसे आपको समझ आएगा। अब फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द मदर, ये मदर है, एंड दिस इज द फादर। फादर में एक जीन आया, दैट वाज सॉरी, ये स्मॉल बी, फॉर एग्जांपल ये स्मॉल बी, इसमें कौन सा जीन आया? स्मॉल बी फॉर्म ऑफ जीन। यहां से आया कैपिटल बी, यानी जो फादर है उसकी आइज का कलर क्या है? ब्राउन है। क्या है? ब्राउन है। जो मदर है उसकी आइज का कलर क्या है? वो ब्लू है। मुझे बोलो जो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होंगे उसमें कौन सा कलर आएगा? तेमस मा इन दोनों ब्लू अर्थ अकिस ब्लू तो बेक्स आइस ब्राउन। ऐसा मत हो सकता है, या तो ब्लू होगा या तो ब्राउन होगा। मुझे बोलो इसमें कौन सा होगा? सर ब्राउन। क्यों? क्यों क्यों? डोमिनेंट। ऑलवेज रिमेंबर, अलील जो होते हैं, जीन जो होते हैं, दैट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज डोमिनेंट जीन, अनदर इज रिसेसिव जीन। यहां पे जो डोमिनेंट होगा दैट इज, हमेशा याद रखना, फादर का डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जो एक्सप्रेस होता है। यानी यहां पे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसकी आइज का कलर क्या होगा? ब्राउन होगा। जो अब ये ब्राउन है, इसको कौन जीन कंट्रोल करता है? कैपिटल बी। दैट मींस कैपिटल बी अब डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट। क्यों डोमिनेंट क्यों है? रिसेसिव है। मुझे तो समझ के डोमिनेंट ब्राउन। अभी आपको समझ नहीं आया ये अच्छे से सुनो। देखो मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि जीनस जो है, जीनस मदर से भी आते हैं, जीनस फादर से भी आते हैं। अब जो एक पर्सन है, इनमें ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा, इनमें ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, हो गया ना ऑफस्प्रिंग पैदा। जो मदर है इसका जो आई कलर को कोड करता है ना, आई कलर को कोड करता है जीन स्मॉल बी करता है, स्मॉल बी। इस स्मॉल बी जो ये एक जीन है, ये आई को कलर देता है ब्लू। क्या देता है? यानी इसकी मदर का जो आई का कलर है वो ब्लू आइज है। क्या है? ब्लू आइज। लेकिन इसके जो फादर है उसको कौन सा जीन कंट्रोल करता है? कैपिटल बी करता है। जो ये कैपिटल बी जीन है ये कलर देता है हमारी आइज को ब्राउन। फादर के यानी इसका जो बाप है उसके आइज का कलर क्या है? ब्राउन है। इसकी मदर का आइज का कलर क्या है? ब्लू है। अब जो ऑफस्प्रिंग्स में कलर आ जाएगा वो ब्राउन होगा कि ब्लू होगा? वो ब्राउन होगा। दैट मीन्स यहां पे कौन सा जीन एक्सप्रेस हो गया? कैपिटल बी। इस कैपिटल बी को हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन ऐसा जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन दी ऑफस्प्रिंग। जो ब्लू है ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये जीन भी प्रेजेंट होता है लेकिन इसने अपना कलर नहीं दिया। दैट मीन्स दिस जीन इज नोन एज रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन। यहां तक आया समझ? अब मुझे बोलो अगर ऑफस्प्रिंग है इसमें कैसे आ जाएगा ये कलर, ये वाला ब्लू कलर? इसमें तभी ब्लू कलर आ जाएगा जब इस फादर में भी ब्लू आइज होंगे। यानी फादर में भी कौन सा जीन होगा? स्मॉल बी होगा। फादर में भी ब्लू आइज होंगे। अब आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आई आवाज अब? जी सर। अब मैं बोल रहा हूं अगर अब ऑफस्प्रिंग जो है, ऑफस्प्रिंग में कब ब्लू आइज होंगे? ऑफस्प्रिंग में तब ब्लू। अब और एक फॉर एग्जांपल और एक केस पढ़ेंगे। मदर है और एक फादर है। मदर, दिस इज फादर। मदर में भी कौन सा जीन है? स्मॉल बी। फादर में भी स्मॉल बी है। दैट मीन्स मदर में भी ब्लू आइज है, फादर में भी कौन सा कलर है आई का? ब्लू। अब मुझे बोलो यहां पे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी उसको कौन सा कलर होगा? उसमें अब आ जाएगा ब्लू। इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस रिसेसिव कंडीशन। होमोलॉगस रिसेसिव कंडीशन होती है जब फादर में भी वही जीन होगा और मदर में भी वही जीन होगा। आया समझ? दिस इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव कंडीशन ऑफ जीन्स। ये हो गया क्लियर?
ये हो गया क्लियर? जी सर। आगे चले। अब मुझे आप बोलो, जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, इनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं इनटू टू मेन कैटेगरीज, असल में थ्री कैटेगरीज। आप फिलहाल हम दो पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये कितने पेयर्स के होते हैं? 23 पेयर्स, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, टू क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम्स जो है उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स 23 पेयर्स में जो एक पेयर होता है, वन पेयर, यानी वन पेयर में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? दो क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम कहां से आएगा? मदर से। एक कहां से आएगा? एक कहां से आएगा? फादर से। फादर। वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। जो सेक्स क्रोमोसोम्स अगर मेल होगा, उनमें कौन सा ए पेयर होगा? XY। देखिए, मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला आपको कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स कितने पेयर के होते हैं? कितने पेयर के होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर में जो एक पेयर होता है, यानी दो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर अब मेल होगा, अगर मेल होगा और फीमेल होगा, क्या होगा? अगर मेल होगा और फीमेल होगा, मेल में जो है, मेल में वो सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? वो होगा XY, यानी X जो है वो कहां से आएगा? मदर से आएगा। Y कहां से आया? फादर। ये आपको पता है, सेक्स डिटरमिनेशन आपने पढ़ा है ना सबने। जो फीमेल है, फीमेल जो है, फीमेल में होगा XX। XX यह है सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, XY इज द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। अब यहां पे कितने क्रोमोसोम्स बचे? 23 में से कितने बचे? अब 22। वेरी गुड। अब जो यहां पे 22 क्रोमोसोम्स बचे, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स, यानी ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्सुअल इन नेचर नहीं होते हैं, जिनमें मतलब जो दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल डिटरमिनेशन ऑफ ए चाइल्ड। सिर्फ एक पेयर होता है जो डिसाइड करता है, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उनमें कौन से जीन्स होंगे? उनमें वही जीन्स होंगे जो क्या डिसाइड करेंगे? वेदर द चाइल्ड विच इज बोर्न इज ईदर फीमेल और मेल। अगर वहां पे XX आया, दैट मीन जो चाइल्ड बोर्न हो गया वो क्या होगा? फीमेल होगा। अगर क्रोमोसोम आया XY आया, दैट मीन जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा। इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इसके अलावा जो 22 क्रोमोसोम्स है, दैट डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल डिटरमिनेशन, दोज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। यहां तक आया समझ? अब यहां पे हम बोल सकते हैं ना, जो डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं ड्यू टू अल्ट्रेशन इन द ऑटोसोम्स, अल्ट्रेशन इन ऑटोसोम्स। जब प्रॉब्लम होगी, किन में प्रॉब्लम होगी? ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम होगी। सिर्फ वो क्रोमोसोम्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल डिटरमिनेशन, उन डिसऑर्डर्स को क्या बोलेंगे हम? उन डिसऑर्डर्स को बोलते हैं हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। आया समझ की रिपीट करूं? मैं बोल रहा हूं, जब ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होगी या ऑटोसोमल जीन्स में प्रॉब्लम होगी, उन डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। जब प्रॉब्लम होगी किन में? सेक्सुअल क्रोमोसोम्स में, सेक्स क्रोमोसोम्स में, उनको हम बोलते हैं क्या? सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यहां तक आया समझ? या उनको सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं,
हियर द प्रॉब्लम इज इन द ऑटोसोम्स, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में। जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स डिफेक्टिव होंगे ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। यहां तक ठीक है? मुझे बोलो क्या यहां पे रिसेसिव डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है? नो सर। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ऑटोसोम्स में भी दो जीन्स होंगे ना। मैंने बोला जीन जो होते हैं ये हमेशा इनकी दो फॉर्म्स होती है। क्या होती है? दो फॉर्म्स होती है। एक्चुअल में क्रोमोसोम जो होते हैं ना ये हमेशा पेयर में होते हैं, ये ऐसे पेयर में होते हैं, इसमें सिंगल के ऐसे पेयर में होते हैं, ऐसे पेयर में होते हैं। एक पे एक जीन होगा, दूसरे पे दूसरा जीन होगा। सिर्फ एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। बाकी जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। एक जीन का वेरिएंट यहां पे होगा, एक जीन का वेरिएंट यहां पे होगा। यहां तक आया समझ? अब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल यहां पे देता हूं। इफ दिस इज द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल 6 है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम 6 है। इस पे जो जीन होगा इस पे भी जीन होगा, एक जीन इस पे होगा, एक जीन इस पे होगा। इनको हम अलील्स असल में बोलते हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल कैपिटल बी है, यहां पे इस क्रोमोसोम पे आया है कैपिटल स्मॉल बी, आया है ना। अब अगर ये वाला डिफेक्टिव है, ये वाला जीन डिफेक्टिव है, ये वाला जीन डिफेक्टिव है, दैट मीन्स ये जीन जो है ये स्मॉल बी, क्या है? स्मॉल बी। मुझे बोलो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ये ठीक है, ये वाला जीन सिर्फ यही डिफेक्टिव है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इज इट ए डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर और रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर? वेरी गुड। हमेशा याद रखना डोमिनेंट में सिर्फ एक जीन जो होता है वो डिफेक्टिव होता है, और वही डिफेक्टिव जीन इज एबल टू कॉज द डिजीज। पॉइंट याद रखो, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें सिर्फ एक जीन जो होता है वो डिफेक्टिव होता है, और उस एक जीन डिफेक्टिव होने की वजह से डिजीज हो सकती है। यहां तक आया समझ? यहां पे कौन सा डोमिनेंट जीन है ना? बी, एक ही जीन क्या है? डिफेक्टिव है। ये वाला जीन क्या है? नॉर्मल है। लेकिन ये डोमिनेंट जीन जो है ये डिफेक्टिव होने के कारण इस पर्सन में क्या हो जाएगा? इसमें डिसऑर्डर होगा, डिजीज होगी। अब आते हैं रिसेसिव पे। रिसेसिव में क्या होगा? इफ दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम, यहां पे एक जीन है, यहां पे एक जीन है। रिसेसिव कंडीशन में क्या होगा? यहां पे फॉर एग्जांपल बी है, यहां पे बी है। देखिए अगर ये वाला बी स्मॉल बी फॉर एग्जांपल क्या है? डिफेक्टिव है, ये नॉर्मल है। मुझे बोलो इस वाले पेशेंट में डिजीज होगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों जो जीन्स है ना वो क्या है? रिसेसिव कंडीशन, होमोलॉगस है। क्या है? होमोलॉग। इस जीन का फंक्शन ये वाला जीन करेगा, दैट मींस इस पर्सन में डिजीज नहीं होगी। डिजीज तब होगी जब ये दोनों डिफेक्टिव होंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिसेसिव ऑटोसोमल कंडीशन। शॉर्ट में याद रखना है, शॉर्ट में सुनो। मैंने बोला जो डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही जीन क्या होगा? डिफेक्टिव होगा। उस एक जीन की डिफेक्टिव होने की वजह से डिजीज हो सकती है, यानी उस पर्सन में डिजीज होगी। बट इन केस ऑफ रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर इसमें क्या होगा? बोथ द जीन, जो भी दोनों जीन जो है वो क्या होने चाहिए? डिफेक्टिव होने चाहिए। अगर एक ही जीन डिफेक्टिव होता है, दूसरा नॉर्मल है, इस वाले पेशेंट में डिजीज नहीं होगी, बट इट इज एबल टू ट्रांसमिट डिजीज। उनको कैरियर, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो कैरियर बन सकते हैं, लेकिन इनमें सिम्टम्स नहीं आएंगे, इनमें डिजीज नहीं होगी। यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? जी सर। यहां तक आया समझ की रिपीट करूं? बोलो जल्दी। ये आया समझ? उसके बाद दैट मीन्स जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जी बोलिए। सर आपने कहा अभी कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला जो आप डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात कर रहे थे, आपने कहा कि अगर कैपिटल बी फॉर एग्जांपल अगर वहां पे डिफेक्ट है जी तो वो नॉर्मल है। सर आप मुझे बोलो, नहीं, कैपिटल डी अगर डिफेक्टिव है ना,
अगर अगर कैपिटल डी है ना, यानी जो जीन होता है ना एक्सप्रेस, जो जीन एक्सप्रेस होता है अगर वो डिफेक्टिव है, देखिए अगर वो जो जीन एक्सप्रेस होगा, ये देखिए ओबियसली जो जीन एक्सप्रेस होगा ना, अगर वही डिफेक्टिव है दैट मींस उसमें वो ट्रेट करेक्टर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, दैट मींस उसमें डिजीज होगी। सर वो नहीं आएगा, बट रिसेसिव वन तो आएगा ना सर। देखिए नहीं, रिसेसिव मत एक्सप्रेस ही होता है, आपको समझ आ रही है, रिसेसिव एक्सप्रेस मत होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैपिटल बी, दिस इज द स्मॉल बी, यहां पे डोमिनेंट कौन सा है, ये ऑफ स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंग है, यहां पे एक्सप्रेस कौन होता है, ये फॉर एग्जाम्पल डिजीजेड है, बी है डिजीजेड, ये नॉर्मल है, मुझे बोलो इन दो में से कौन सा एक्सप्रेस होगा ऑफ स्प्रिंग में, कैपिटल बी की स्मॉल बी, कैपिटल बी इज फ्रॉम द फादर, दिस इज फ्रॉम द मदर, कौन सा एक्सप्रेस होगा, कैपिटल। वेरी गुड, जब कैपिटल एक्सप्रेस होगा दैट मींस इसमें डिजीज थी ना, फादर में डिजीज है, ये डिजीज कहां पे एक्सप्रेस हो जाएगी, ऑफ स्प्रिंग में, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप, दिस इज डोमिनेंट कंडीशन, डोमिनेंट। ये एक्सप्रेस मत हुआ है, देखिए ये एक्सप्रेस नहीं हुआ। अब अगर और एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल बी, आया समझ, बोथ आर, अगर यही डिफेक्टिव है, देखिए चाहे ये एक्सप्रेस हो या ये एक्सप्रेस हो, आपको मत, ये एक्सप्रेस अगर होगा ना, ये एक्सप्रेस होगा, देखिए इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या है, सेम है, होमोलॉगस है ना, ये स्मॉल बी है, ये भी स्मॉल बी है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, यहां पे दोनों एक्सप्रेस होते हैं, क्या होते हैं, दोनों एक्सप्रेस होते हैं, यानी जो ऑफ स्प्रिंग है इसमें एक जीन नॉर्मल आ रहा है, उस एक जीन नॉर्मल आने के कारण क्या होगा, इसमें डिजीज नहीं होगी, क्योंकि एक जीन जो है वो नॉर्मल है, वो नॉर्मली फंक्शन करेगा, वो एक्सप्रेस भी हो रहा है, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। बट अगर दोनों डिफेक्टिव है दैट मींस मदर भी डिफेक्टिव है, फादर भी डिफेक्ट, ऑफस्प्रिंग विल आल्सो गेट डिफेक्ट। ये आया समझ, अब हो गया क्लियर। यस। उसके बाद जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, अब इनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज, वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज सिकल सेल एनीमिया ए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और रिसेसिव डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके लिए मैंने एक निमोनिक आपके लिए रखा है, वो आप याद रखोगे, ठीक है। कौन सा निमोनिक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमिनेंट रिसेसिव डिसऑर्डर्स, डोमिनेंट रिसेसिव डिसऑर्डर्स, यानी डोमिनेंट रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हो जिसमें सिर्फ एक डिफेक्टिव जीन की वजह से क्या होगा, डिजीज हो सकती है। आया समझ, यहां तक आया समझ। अब इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, यहां पे आप एक न्यूमोनिक याद रखो, सिक वेटर, इसमें हम सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट, सिक वेटर ABCP, ये याद रखो, सिक वेटर ABCP, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे डोमिनेंट ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर, लेकिन इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा सिक से आप याद रखो सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिक वेटर से आप याद रखो विल्सन्स डिजीज, ये ज्यादा बच्चों में होती है, ये हमारी डिजीज विल्सन्स डिजीज। उसके बाद मैंने बोला A, उसके बाद B, उसके बाद C और P। A का मतलब है एल्बिनिज्म, तो ऐसा वुच में तुम काचर यम अंग्रेज भाषा कशिर पूरे तुम भाषा पूरा अंग्रेज, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एल्बिनिज्म। क्या बोलते हैं, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, परोसी एल्बिनिज्म कितना गसान। उसके बाद है बी से याद रखो बीटा थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा भी होता है, बीटा इज मोर कॉमन। देन व्हाट इज सी इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। आया समझ। उसके बाद क्या है पी, व्हाट इज पी इज फिनाइल क्यूटिनेरिया,
Sick, waiter, A, B, C, P. Sick means sickle cell anemia. Waiter means Wilson's disease. A means albinism. B means beta thalassemia. C means cystic fibrosis. P means phenylketonuria. And these are the disorders of what? Autosomal recessive disorders. ये कौन से disorders है? सॉरी जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इनमें जो क्या होना चाहिए, इनमें बहुत जीन जो होने चाहिए वो डिफेक्टिव होने चाहिए, तब जाके डिजीज हो सकती है। अगर इनमें एक जीन जो होगा ना, एक जीन डिफेक्टिव होगा, एक नॉर्मल होगा, दैट मींस इसमें क्या होगा, इसमें डिजीज नहीं होगी। बोथ द जीन शुड बी म्यूटेटेड और बोथ द जीन शुड बी डिफेक्टिव। रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। आया समझ? अब ऑटोसोमल रिसेसिव के बाद आपको याद रखना है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स क्या क्या है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स आप याद रखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रखो। नंबर फर्स्ट इज वॉन विली ब्रांड्स डिजीज, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड आप यहां पे याद रखो मॉर्फन सिंड्रोम, ये आपने सुना होगा, मॉर्फन सिंड्रोम। और एक डिसऑर्डर इसमें याद रखो एकोंड्रोप्लेशिया जो होते हैं ये शॉर्ट स्टैचर्ड होता है। मॉर्फन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो तुम ज़ीट, तुम नर जंग ज़ीच, बट एकोंड्रोप्लेशिया जो पेशेंट्स होते हैं ये शॉर्ट स्टेचर के बंदे होते हैं। और हंटिंगटन्स डिजीज को हम और एक नाम बोलते हैं हंटिंगटन्स कोरिया। जरा कोरिया कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है हंटिंगटन्स कोरिया, और कोई कोरिया है कोई और कोरिया? हाँ, स्वीडनहैम्स कोरिया। वो किसमें होता है? रोमैटिक लिवर में। शाबाश, वेरी गुड। दैट मीन्स आपने ये पढ़ा है, ठीक है। और एक यहाँ पे ये आपने पढ़ा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, हमने पढ़ा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। और एक डिसऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। जरा मुझे बोलो जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होंगे इनमें ये कौन से डिसऑर्डर्स होंगे? जरा बोलो। हाँ जी, वेरी गुड। व्हेन देयर इज डिफेक्टिव जीन्स, जब डिफेक्टिव जीन्स होंगे ईदर ऑन द एक्स क्रोमोसोम और ऑन द वाई क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, अगर इनके जीन्स डिफेक्टिव है उन डिसऑर्डर्स को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। यहां पे एक पॉइंट याद रखना, जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इनमें जो जीन्स डिफेक्टिव होते हैं दैट दोज जीन्स आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। यानी ज्यादा डिसऑर्डर्स जो होते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, दो डिसऑर्डर्स एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। एक्स लिंक्ड सेक्स डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन देन वाई डिसऑर्डर्स। अब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, यानी एक्स लिंक्ड सेक्स डिसऑर्डर्स किनको बोलेंगे हम? एक्स लिंक्ड सेक्स डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हो गए व्हेन डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम जो है ये मदर में भी होता है, ये एक्स क्रोमोसोम कहां पे भी होता है? फादर में भी होता है। आया समझ? ये भी डिफेक्टिव हो सकता है, ये भी डिफेक्टिव हो सकता है, ये मेल में एक्स क्रोमोसोम, लेकिन वाई मत डिफेक्टिव होगा क्योंकि वाई में ये नहीं होता, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में जो मोस्ट दो कॉमन डिसऑर्डर्स आते हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, एक्स लिंक्ड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। वन इज कलर ब्लाइंडनेस, and second one is the most favorite one, that is hemophilia. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, is hemophilia an autosomal recessive disorder?
Is hemophilia an autosomal dominant disorder or is hemophilia an X-linked disorder? What will you write? X-linked. वेरी गुड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये। दैट मीन्स यहां पे जो जीन्स होते हैं हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंड में, वो किस क्रोमोसोम के डिफेक्टिव होते हैं? एक्स क्रोमोसोम के डिफेक्टिव होते हैं। वो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो सकता है मेल में भी, वो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो सकता है फीमेल में भी। अब चलिए जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस।